मोस्ट वेलकम हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा की गई है? संसद की चर्चा की गई है, पार्लियामेंट की। अब बात करें कि संसद कहाँ के संविधान से लिया गया है। संसद की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। संसद भवन का निर्माण किसने किया था? एडविन लुटियन तथा बेकर ने किया था। लेकिन पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। ओके, जबकि संसद की जननी किसको कहते हैं? यूके को कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। अब बात करें संसद का निर्माण कौन से सन में किया गया, तो संसद का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में जाकर ये कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, अब बात करें संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक संसद का निर्माण हो जाता है, संसद बन जाती है। अगर आपसे कोई पूछे संसद किसे कहते हैं, तो आप शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक संसद बन जाती है। ठीक है, ये तीनों अंग होते हैं संसद के। अच्छा, बात करें संसद के सदन कितने होते हैं। सदन का मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करें लोकसभा और राज्यसभा के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? जो बीच का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? उसके जो बीच का पार्ट होता है वो सेंट्रल हॉल कहलाता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो बीच का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो सेंट्रल हॉल कहलाता है। ठीक है, संसद आगे क्या कह रहा है? संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। कहने का सीधा फंडा यह है कि संसद यदि कोई नियम कानून बनाती है तो उसको किसी राज्य में लागू करना है तो उस राज्य से अनुमति नहीं लेनी होती है, उसको अपने मर्जी से वो लागू कर सकता है। क्योंकि किसी राज्य में ही नहीं, पूरे इंडिया में, भारत में संसद कानून बनाने के विषय में संसद सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, कानून बनाने के विषय में सबसे शक्तिशाली संसद ही है। इसलिए संसद यदि कोई नियम कानून बनाती है तो वो सबको मानना पड़ता है। इसलिए अगर कोई कानून संसद बनाती है और उसको किसी राज्य में लागू करना चाहती है तो उस राज्य से अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था वो फिर आ गया। संसद भवन में जो राज्यसभा और लोकसभा के बीच का भाग होता है वो सेंट्रल हॉल कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा। संविधान जब अपना लिखा गया था तो इसी सेंट्रल हॉल में ही बैठकर लिखा गया है। सेंट्रल हॉल में लगभग 1000 आदमी बैठ सकते हैं। अब बात करें संसद में बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। संसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसके कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और ये जो आगे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? संविधान लिखा गया सेंट्रल हॉल में ही लिखा गया। इसमें कितने आदमी लगभग बैठ सकते हैं? 1000 आदमी बैठ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी संसद के बारे में। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों अंग संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को पढ़ने के लिए अलग अलग आर्टिकल बनाए गए हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को पढ़ने के लिए इनके अलग अलग आर्टिकल बनाए गए हैं। उस आर्टिकल के तहत इनको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।